कितनी गंभीरता के साथ में काम किया करते थे, वो अब हम समझ पाते हैं। जब आप कभी भी किसी जगह पे आपने अपना को स्विच किया, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर आपने शिफ्ट किया, गंभीरता से सोचें कि क्या हमने ये जो कदम उठाया है, ये जो अपना समय लगाया है, ये उतना मूल्यवान हमने किया? क्या इसकी इतनी वैल्यू हम कर पाए हैं? क्या जो भी आज हम काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन हमने जीवन में लिया है, क्या ये डिसीजन हमारे जीवन का समय व्यर्थ करने वाला तो नहीं? आप में से बहुत से लोग आश्रम में आए होंगे ये देखकर कि इसमें इनकम आती है, और आकर देखे होंगे अरे सिर्फ कुछ ही को आती है, हमको तो नहीं आती है। कितनों को ये फीलिंग आई थी? किसी को तो आई होगी कि इतने दिन हो गए करते करते अभी तक नहीं आए। किसी को भी ऐसी नहीं आई? बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनरली जो, अगर आप हाथ नहीं उठा पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये बात मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ कि ऐसा कईयों के मन में आता है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब रॉकेट होता है जो स्पेस में हम भेजा करते हैं, उसको इस ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करने के लिए 702 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। कितनी? 702। और उस स्टार्टिंग जर्नी को 702 किलोमीटर दूर तो वो किसी स्पेस में पहुंच नहीं जाया करता है, वो तो सिर्फ इस धरती का जो ग्रेविटेशनल एरिया है उसको क्रॉस करता है। इस ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस करने का, इस सिर्फ 702 किलोमीटर को क्रॉस करने में उसे जो फोर्स लगता है, उसे जो मेहनत लगती है, उसके लिए वो पूरा 95% अपना फ्यूल खर्चा करते हैं। उसमें जितना भी ईंधन रहता है उसका 95% वो वहां पे सिर्फ इस थोड़ी सी दूरी को, इस 10% या 20% के एरिया को कवर करने के लिए वो अपना 95% फ्यूल खत्म कर देता है, और बाकी के 5% फ्यूल में अपना वो सारा काम कर देते हैं। यही हमारे साथ होता है। जब हम शुरुआती समय में अपना पूरा 95% टाइम, अपनी 95% ऊर्जा यहाँ लगानी होती है, हम कई बार 60% पहुँच के, 70% पहुँच के हार मान जाया करते हैं। अरे बहुत हो गया, अब नहीं करना। आपने धनुष और बाण देखा है, जिसे एग्जैक्ट जगह पे पहुंचाने के लिए कितनी दूरी पे पहुंचाना है, उसके लिए उसे पीछे खींचा जाता है। ऐसा किया जाता है? धनुष और तीर आप सबने देखा। यस। इसे कम खींचेंगे तो ये कम दूरी पे जाएंगे, और ज्यादा खींचेंगे तो ये अपने मुकाम पे सही जाकर बैठे। क्या हमें उसे बहुत दूर पहुंचाना है तो कम खींचने से वो वहां पहुंच पाएगा? लेकिन हम इस बिजनेस में कहीं ना कहीं यही कर सकते हैं। हम थोड़ा सा खींचते हैं और लगता है हमारी पूरी ताकत लग चुकी है, अब और नहीं होगा। इतना खींच के सिर्फ थोड़ा सा जो पीछे खींचना था, इसे करके यूं ही छोड़ दिया। और ये जो 70% हमने हमारी एनर्जी लगाई, उसे हम छोड़ के ड्रॉप करके 0 पे ले आते हैं। धनुष का जो पीछे का वो रहता है, वो वापस अपनी जगह पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता? वापस 0 हो, फिर से उसे हम 70 तक लाते हैं, फिर लगता है आज ठीक है, फिर से ट्राई करें, फिर से उसे उतना खींच के हम पीछे लाते हैं और छोड़ देते हैं। 1% और बढ़ा देते हैं, फिर वो मैंने तो फिर किया, मैंने तो, और फिर क्या हुआ? नहीं चला। ये मुझसे नहीं चलता, ये तो अर्जुन से चलता है। हम हमेशा ऐसा सोच लिया करते, सबसे चल रहा होता तो भीड़ ने भी चलाया होता, पर क्योंकि भीड़ ने ट्राई नहीं किया, शायद भीड़ से इसलिए नहीं चला। मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो सब हो सकता है, और ये सिर्फ
हमें ही करने से हम पूरा कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु अगर मैं किसी को भी मानती हूँ तो वो है कृष्ण। श्री कृष्ण से ज़्यादा मोटिवेशन दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। आज के कलयुग में उनके जीवन की हर चीज़ें मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हर इंसान के जीवन को छू जाती हैं। अगर उन्हीं की बातों को पकड़ कर मैं देखूँ, उन्हीं के जीवन को देखूँ, तो एक लाइन जो उनके लिए सबसे अच्छी मुझे लगती है, जो मुझे लगता है मुझे सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए, ना रुक्मणी वल्लभा न वसुदेव सुता, न रुक्मणी वल्लभा न वसुदेव सुता, न जानकी पुत्र न देवकी नंदन, न ही अनिरुद्ध पिता, कृष्णा स्वयं कृष्ण। कृष्ण को क्या कभी आपने इस नाम से इसलिए जाना कि वो जानकी के पुत्र थे या देवकी नंदन थे? कभी भी आपने इस बात से जाना? क्या हम में से किसी को याद भी रहता है कि उनके बेटे का नाम अनिरुद्ध था? कई बार याद